और वहां पर जो अभी नाम जितने, हालांकि बहुत ज्यादा नाम नहीं आए महाकौशल में अभी, लेकिन जितने भी आए हैं उसका प्रभाव क्या होगा वो रफीक साहब से मैं समझूंगा। पहले कैलाश सारंग जी का मैं रुख कर लूं। कैलाश सारंग जी, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला इस बार एक सूची में, और भोपाल की अगर मैं बात कर लूं आपसे, भोपाल उत्तर से आरिफ बेग साहब को अब टिकट मिला है, और वो भी अब अगर लग रहा है कि उस सीट पर अगर ध्रुवीकरण की बात आती थी सीट पर, तो अब आपने टिकट दिया आरिफ बेग साहब को। भाई आलोक शर्मा जो हैं, भाई आलोक शर्मा क्यों छूट गए? अब पता नहीं किस सीट पर होंगे। अभी हमने तो टिकट आरिफ भाई को दिया है, सोच समझ कर दिया है, बहुत विचार के बाद दिया है, और आरिफ भाई निश्चित रूप से इस सीट पर जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का क्राइटेरिया है जीतना, और जीतने के आधार पर हमने उनको टिकट दिया है। आप मान रहे हैं कि जीतने के आधार पर टिकट दिया टिकट? माफ कीजिएगा अमित जी, अमित अमित हाँ प्रज्ञान बोलिए। अमित हाँ प्रज्ञान अमित, ये लिस्ट है, हाँ ये लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की आज की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस लिस्ट को मैं अभी देख रहा था, अभी प्रिंट मेरे हाथ में हुआ, जिस उमा भारती को इन्होंने अपने चुनाव समिति तक में नहीं रखा, उमा भारती के एक समर्थक आज पार्टी छोड़ के चले गए, विधायक भी थे, इस लिस्ट को अगर गौर से देखें, रसाल सिंह है उनको दिया गया, हाँ प्रहलाद, मतलब तमाम आप देखिए कम से कम आधे दर्जन लोग हैं उमा भारती खेमे का। मेरा सवाल कैलाश जी से, कैलाश जी, जिस उमा भारती को आपकी पार्टी ने चुनाव समिति में नहीं रखा, उनके समर्थकों ने तकरीबन 23 सीटों की मांग की थी, जिसमें पता यह है कि 15 सीटों पे वो संतुष्ट हो जाते। उस घोर विरोध को देखने के बाद उमा जी के भतीजे को टिकट दिया गया, उसके बाद उनके चहेतों की लिस्ट है। इसका मतलब है कि उमा भारती को खुश करने की एक पहल की गई है, जिसकी मिसाल आगे जो सीटें बची हैं अभी 90 के करीब, उसमें भी दिखेगी। तो ये बताइए वो क्या बीजेपी वो 4.5% वोटों के लिए उमा को अब लेट लतीफी से खुश करना चाहती है? कैलाश जी आपसे सवाल। अब आप दो, एक तरफ तो कह रहा है कि उनको प्रज्ञान जी, एक तरफ आप कह रहे हो कि उमा भारती को चुनाव समिति में नहीं रखा गया, और दूसरी बात आप कह रहे हैं क्या उनको खुश करना है। अब मैं किस बात को मानूं? देखिए, जो कोई न किसी को खुश करना न कुछ, तो नाम उमा भारती हमसे नाराज है। उमा भारती राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और उत्तर प्रदेश में की वो एमएलए हैं, इसलिए आवश्यक नहीं समझा, उनसे सलाह मशवरा कर लिया चुनाव समिति में। लेकिन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं, उसमें कोई दिग्विजय सिंह के शासनकाल जहां तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। अरे भाई देखो, आज मैं मान गया ना, कोई मैंने ये नहीं कहा कि भाई उमा भारती से मशवरा, सलाह मशवरा ले लिया गया है, उनसे बातचीत कर ली, उसी के आधार पर निर्णय किया गया है। जो निर्णय किया गया है उमा भारती से, बीच में आपको रोक रहा हूं मैं, उमा भारती अगर उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए तैनात कर दी गई हैं, उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में शामिल करने के लिए कोई पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा या वीजा उनको अलॉट करेगी भारतीय जनता पार्टी, तब उनको केंद्रीय चुनाव समिति या किसी में शामिल करेंगे? ज्ञान जी ने तो सही फरमाया। ज्ञान जी ने राज्य स्तरीय पासपोर्ट की बात, ज्ञान जी ने 2 चीजें बताई हैं कि उनको एक तरफ तो केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं रखा, और दूसरा फैक्टर उन्होंने ये बताया कि उनको खुश करने की कोशिश की गई। अरे यार, आप बड़े आदरणीय जवाब दे सकते हैं। ओ भैया जी नहीं, मेरे भैया मैं बता रहा हूँ कि ना कहीं वीजा की जरूरत होती है। अब कोई देश में थोड़ी वीजा मिलता है यार। मैंने एक फैक्ट बताया, और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ये बताया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अरे आप भी अरे जरा सुनिए तो भाई, हाँ बोलिए। यार मेरे मित्र, देखो ऐसा है वो कैलाश जी, आप अपने प्यार से, अपनी बुजुर्गियत से भैया भैया कह के हम लोग से सवाल भुलवाने की जो कोशिश करते हैं, उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात यह है कि जिस पार्टी ने उमा भारती को भी कुछ दिन पहले किनारे कर दिया था, अचानक चुनाव आते आते उस 4.5% याद आते अब उसको खुश करने लगी है। नहीं, अरे हाय रे, अरे बेचारे आज भी शर्मा को आपने परेशान कर दिया। आप मेरे को करना चाहते, लेकिन मेरी बात सुनिए,